गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लिटिल वर्ल्ड। सुबह के बज रहे हैं 7 और हमने सोचा है आज हम ट्रैकिंग पे जाएंगे। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये है एप्पल ऑर्चर्ड्स। एप्पल्स अभी तैयार नहीं हैं, ये पके नहीं हैं, इन्हें तैयार होने में भी टाइम है। ये अक्टूबर तक हो जाएंगे और उसके बाद इसकी तुड़ान होगी। मौसम कुछ इस तरह का है, फॉगी फॉगी सा। और ये हम चल पड़े हैं ट्रैकिंग के लिए। ये मेरी नीस है और जो आ रहा है ये मेरा छोटा भाई है और जो गाड़ी के साथ खड़े हैं वो भैया। शुरुआत हो चुकी है। हम जा रहे हैं पिकअप में क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे छोटी गाड़ी और लग्जरी गाड़ी नहीं जाती है। और भैया आ गए हैं, हम भैया का वेट कर रहे थे। ये बड़े भैया हैं, मतलब भैया के फ्रेंड है। पहुंच चुके हैं जहां पे हमें जाना था, मतलब जहां तक गाड़ी जाती है। इस जगह का नाम है कतपा और टाइम हो रहे हैं सुबह के 9। जो दिख रहा है पत्थर, हमारी डेस्टिनेशन यहाँ पे। यहाँ पे भैया वगैरह पूजा करने के लिए आग जला रहे हैं और जो भैया
तोड़ रहे हैं वो है दूब, लोकल दूब है ये, हमारे लैंग्वेज में इसे शूर कहा जाता है। और ये भैया यहाँ पे सत्तू से सत्तू का सम बना रहे हैं, मतलब ये जो बना रहे हैं उसको हमारे लैंग्वेज में सम कहा जाता है या फिर डखीनंग। इसमें अब मक्खन लगाया जा रहा है, इसको अच्छी तरह से मक्खन लगाएंगे और उसके बाद इसकी पूजा होगी। मतलब हमारे यहाँ पे रिवाज है कि जब भी हम हाइट्स में जाते हैं तो वहाँ के देवी देवताओं के लिए भी कुछ ले जाना होता है, मतलब पूजा करना होता है। चारों दिशाओं में पूजा होती है और जो हाइट्स में जो रहती हैं एंजल्स, उनकी पूजा होती है। ये माना जाता है कि वो हमारी रक्षा करती है और हमारी यात्रा को सफल बनाती है, मतलब वो हमें सेफली सफ़र करने के लिए हेल्प करती हैं। लिटिल ब्लॉगर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ऊंची पहाड़ियों पे आके अच्छा लग रहा है। ओह, पहली बार ब्लॉगिंग कर रहे हो आप? अच्छा, पहला ब्लॉग है आपका? ओके। बाद हमारा डेस्टिनेशन चेंज हो गया है, अब हम आगे जा रहे हैं। आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। खड़ी चढ़ाई है,
और भैया यहाँ पे जो हमारा लोकल धूप होता है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने साथ कुछ लाए नहीं है, तो वो एक डंडे की हेल्प से उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा वो धूप, इसकी जड़ों को जलाया जाता है जिससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। इसको गुगुल बोला जाता है। निकालने की कोशिश तो कर रहे थे भैया, पर वो निकला नहीं हमसे, क्योंकि वो जड़ें काफ़ी अंदर तक होती है। डेस्टिनेशन तो हमारा काफ़ी नीचे था, पर अब हमारा डेस्टिनेशन चेंज हो गया है। अब हम सोच रहे हैं कि हम आगे जाएंगे और जो हमारे लोकल फूल होते हैं कोशिश करेंगे, अगर हमें वो मिल गया तो हम वही लेने जा रहे हैं। वो लोकल फूल देखना हमारी जो लिटिल ट्रैकर है वो देखना चाहती थी। उम्मीद है कि हम जहाँ पे जा रहे हैं हमें वहाँ पे मिल जाए, ज़्यादा हमें उसे ढूंढने की कोशिश ना करना पड़े। होप सो। फाइनली हम पहुँच गए हैं वहाँ और हम कुछ खा रहे हैं अब। और जहाँ तक जाने का सोचा था वहाँ पे पहुँचते ही हमें ये फूल मिले हैं, ब्लू कलर के हैं। डेल्फिनियम ब्रोनिनियम है इसका नाम, कॉमन नेम है इसका मस्क लस्पर, और हिंदी में इसको मुखोटी बोला जाता है, और लोकल नेम है लोस्कर। और ये जो है ये है ब्रह्म कमल, इसे सिसोरिया ओबिवेलाटा भी कहा जाता है। लोकल नेम है इसका रोंगर, और काफ़ी सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं इसकी। सर्दी जुकाम के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। फाइनली हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था। वो फूल जो बहुत रेयर होते हैं और जो इतनी हाइट्स में होते हैं, क्योंकि हमारी लिटिल ट्रैकर की विश थी कि वो इन फूलों को देखे और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो हमें मिल गए थे। रास्ते काफ़ी खूबसूरत थे, जो हमारा ट्रैक था वो काफ़ी अच्छा था। बार बार कोहरा छा रहा था तो हम दूर तक नहीं देख पाए। और आप लोग ये जो झंडे देख रहे हो, ये रहा, ये हर साल जुलाई के महीने में लगाया जाता है उनकी याद में, जो हमें छोड़कर चले गए हैं। उनकी याद में ये यहाँ पे आकर झंडे लगाए जाते हैं। और फाइनली हम अब नीचे की तरफ उतर गए हैं। रात के 7:30 पौने 8 हो गए हैं, 8 बजने को है। भैया को पापा ने लकी बुरी हाल मेरे को तो धुंध में हम बीच में अपना रास्ता भटक भी गए थे, पर फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो हमारा ट्रैक ख़त्म होने को ही है, हम घर की तरफ जाएंगे। 8 बज चुके हैं, अंधेरा हो गया है, क्योंकि चारों ओर कुछ दिख नहीं रहा है। ये रही हमारी गाड़ी और हम जा रहे शेनंग जा रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं शेनंग, क्योंकि हम घर नहीं जा पाए, काफ़ी रात हो गई थी और हम काफ़ी थक गए थे। शेनंग वो होता है जो घर से दूर हमने एक अलग घर बनाया होता है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के हाइट्स में भी, मतलब पहाड़ों में भी खेत होते हैं, जो वहाँ पे हमने घर बनाया होता है रहने के लिए, उसको बोलते हैं शेनंग। और सुबह का नज़ारा भी कुछ ऐसा है, धुंध धुंध सा, क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी।
सुबह के 8:30 हो गए हैं और हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से पूरा धुंध छाया हुआ है। हम सुबह का व्यू शूट करना चाहते थे पर मौसम इतना ख़राब था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हम वो नहीं कर पाए। हम सुबह भी काफ़ी लेट उठे क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे कल और हमें आते आते भी काफ़ी रात हो गई थी। तो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। हमारी ट्रैकिंग अब ख़त्म हो गई है और हम पहुंच गए हैं घर। हम इतने थक चुके हैं कि हमसे अब चला भी नहीं जा रहा है। रात भर इतनी बारिश हुई है कि अभी भी चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुंदर लग रही है आज तो प्लीज़ आप लोग बताएं कि आप लोगों को हमारी ट्रैकिंग कैसी लगी, ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।